देखो आज का टॉपिक है हम लोगों का विंडोज। और विंडोज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बढ़िया इसलिए कहेंगे, छोड़ दो, पवन को एक और कॉल कर लो। विंडोज को बढ़िया टॉपिक इसलिए कहेंगे कि विंडोज का मतलब होता है, विंडोज का डेफिनेशन है कि विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम समझिए, पहले बाद में लिखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? ओएस। देखिए, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये सॉफ्टवेयर हम लोग के पास तीन तरह से डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? पहला ही हम लोग के पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए स्टार्ट होना पड़ता है। कोई मशीन काम कब करेगा? जब वो स्टार्ट होगा। तो अगर कोई मशीन के स्टार्ट के बारे में बात किया जाए तो कोई भी मशीन स्टार्ट किसके बेसिस पे होता है? यस, दुनिया का कोई मशीन हो, सब मशीन में क्या होता है? स्टार्ट होगा, एसी है, ऑन होगा तब कूल करेगा, है ना, चिल्ड करेगा रूम को। कोई भी मशीन हो, मोबाइल आप जब आप स्टार्ट करते हैं तो पावर देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होता है तब जाके उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारी चीज चलता है। ये स्टार्ट होने के बीच में एक प्रोसेस करता है। क्या करता है? आखिर ऐसा थोड़ी कि एसी ऑन किया और बटन टिपे और एकदम चिल्ड करना चालू कर दिया, मोबाइल ऑन के तुरंत ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस किस लिए करता है? ऑन होने के लिए। सिस्टम क्या होने के लिए? स्टार्ट होने के लिए प्रोसेस करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? खैर, बूटिंग नहीं समझ में आए, छोड़ दीजिए। अगर बूटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हटाइए। बस इतना जान जाइए कि मशीन स्टार्ट होने के लिए जिस प्रोसेस को यूज करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग। जब भी कोई मशीन चालू होगा तो मशीन चालू होने के लिए प्रोसेस करेगा, स्टार्ट होने के लिए क्या करेगा, और उस प्रोसेस का नाम है बूटिंग। अब हमको ये समझना है कि मशीन जो स्टार्ट होगा वो किसके बेस पे स्टार्ट होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके बेस पे स्टार्ट होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेटा, किसके बेस पे स्टार्ट होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है आपका विंडोज। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? विंडोज। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बनता है कि अगर कोई मशीन, कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करना होगा तो तुमको क्या चाहिए? और सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में क्या चाहिए? तो विंडोज ही सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए? अरे नहीं, आप डॉस, उसके पहले का डॉस भी यूज कर सकते हैं, लाइनेक्स भी यूज कर सकते हैं, यूनिक्स भी यूज, बहुत सारा चीजें यूज करने के लिए, है ना। बहुत सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारा है, लेकिन विंडोज ही क्यों यूज करते हैं? इसका कारण है विंडोज इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिक्स पे काम करता है, जबकि विंडोज के अलावा इन सभी में ग्राफिक्स नहीं होता है। विंडोज के अलावा इन सभी में ग्राफिक्स नहीं होता है। मतलब इसमें आप सोचेंगे कलर आए, HD आए, है ना, एक्स्ट्रा HD आए, होता है ना। नहीं कहते हैं नॉर्मल गाना जो बजता है वो 720 पे बजता है, HD बजता है 1080 पे, ठीक है। फिर अभी आ गए 4K वीडियो, सुने नाम? 4K वीडियो, उसकी पिक्चर क्वालिटी और इनहांस्ड होती है, और बेहतरीन होती है। तो वो सब चीज किस ऑपरेटिंग में चलेगा? डॉस में नहीं चलेगा, क्योंकि डॉस क्या है? ये सब कैसा ऑपरेटिंग है? CUI बेस्ड। कैसा है? CUI बेस्ड, यानी कि कैरेक्टर यूजर
इंटरफेस। कैसा है? कह रहा, और ये क्या है? ये ग्राफिकली वर्क करता है। और ये क्या है? कैरेक्टर। अब इसमें कोई काम करना है, इसमें गाना सुनना है, गाना कह रहे हैं, इसमें फाइल बनाना है तो क्या लिखेंगे? कैरेक्टर को लिखेंगे। और जो मेरे लिए कैरेक्टर है वो उसके लिए क्या है? कमांड है। मेरे लिए जो कैरेक्टर है उसके लिए वो क्या है? कमांड है, क्योंकि उसको काम करना है। तो किस रूप में लेगा उस कैरेक्टर को? कमांड के रूप में। हम कहेंगे कि फाइल बनाओ, तब कहेगा हाँ ठीक है बनेंगे। तो उसको वो काम करना है तो उसके लिए वो क्या है? कमांड है। तो ये जो होता है ये सब सिंगल यूजर इंटरफेस है। कैसा है? सिंगल यूजर इंटरफेस। उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। सिंगल यूजर इंटरफेस। और विंडोज क्या है? विंडोज इज एन मल्टी यूजर इंटरफेस, यानी कि एक बार में हजारों लोग काम करेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि यह जो है एक कंप्यूटर में हजार आदमी कैसे काम कर जाएगा। एक कंप्यूटर हजार आदमी काम करेगा। एगो कीबोर्ड है, क्या वो कीबोर्ड है? क्या वो एगो कीबोर्ड है ना। अब उसमें हजार आदमी कैसे बैठेगा, कैसे काम करेगा? अरे तो यार हम कह रहे हैं कि एक बार में हजार आदमी का काम कर लेगा। हजार आदमी का काम करने का मतलब ये नहीं कि हजार आदमी बैठ के उसको यूज कर रहा है। हजार आदमी का काम करने का मतलब क्या है? कि हजार आदमी के माइंड को एक्सेस कर सकता है। जैसे हम बैठे हुए हैं, अब मेरा मन कर रहा है गाना सुनने का, हम गाना सुन रहे हैं। अब वो आकर के कहा कि सर वो एडमिट कार्ड निकाल दीजिए ना। हम बोले चल तुम्हारा भी, मेरा गाना बज रहा है, हम उसके लिए अपना गाना बंद नहीं करे, मेरा गाना बज रहा है, उसका एडमिट कार्ड। अब तू आके सर वो लेटर टाइप करना, कर दिया। अब वो आके कह रहा है सर मेरा फाइल है वो करेक्शन कर दे, कर दिया। इस काम को करने में किसी का फाइल मेरे को बंद करना नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि उसका काम बंद करेंगे तब ना तुम करेंगे जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका काम हम कर रहे हैं। अब ये आ गया सर मेरा अर्जेंट है, तो उसका काम वही रोक के इसका काम कर देंगे। ऐसा नहीं कि उसका बंद हमको नहीं करना है। तो हम लोग कहते हैं इसको विंडोज इज अ मल्टी यूजर इंटरफेस, यानी कि बहुत सारा लोग इसमें एक बार में काम कर सकता है। इट इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर मतलब हम लोग, फ्रेंडली मतलब हम लोग का दोस्त। आप कंप्यूटर में गलत वर्क करके दिखाइए, आप कोई जीमेल बनाइए, गलती बनाइए तो वहां नाम मांगता है, नाम की जगह आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, कभी सबमिट होगा? फोटो का साइज अगर मांग रहा है 20 KB और आप कर दीजिए 50 KB, सबमिट लेगा? यानी कि गलती तो हो ही नहीं पा रहा है। अगर गलती कर रहे हैं तो सबमिट नहीं हो रहा है, कह रहा है इंस्ट्रक्ट, और हमको इंस्ट्रक्ट कर देता है कि सुनो यहाँ तुम गलती कर रहे हो जी, इसको तुम सही कर लो। तो ये तो बेहतर ना है यार। ये नहीं हम लोग का दोस्त है ना, हम लोग जहां गलती करते हैं हमको गाइड करता है। ऐसा नहीं कि मेरी गलती को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो विंडोज क्या है? यूजर। अब देखो यार कितना पॉजिटिव पॉइंट है, यूजर फ्रेंडली, हमको गाइड कर रहा है। मल्टी यूजर इंटरफेस, बहुत टास्क की है, काम को करता है, बहुत सारा काम कर सकता है। नाउ अ डे most of the application access in विंडोज। आज के डेट में ज्यादातर एप्लीकेशन किसमें चल रहा है? किसमें चल रहा है? विंडोज। अब आप बोलेंगे एग्जांपल सर दे दीजिए। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, पेंट ब्रश, है ना, पेंट ब्रश, फोल्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, फोटोशॉप, ये सब किस पे चल रहा है? विंडोज पे। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा इधर भी ध्यान दे दीजिए कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपने समझा दिया, क्या है? विंडोज है। कोई कह देगा विंडोज है, कहना नहीं भैया, हजारों है, विंडोज पढ़ रहे हैं क्योंकि विंडोज बेस्ट है, ठीक है। कोई कहेगा तब तो तुम डॉस नहीं सीख पाएगा जी, कहना सुनिए मास्टर साहब कहें कि डॉस भी सिखा देंगे, लेकिन विंडोज चलाना सबसे पहले जरूरी है। अब आप कोई कह देगा कि कंप्यूटर में तो कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है किसके बेस पे? विंडोज के बेस पे, तो मास्टर डॉस कैसे पढ़ा देंगे? तो कहिएगा विंडोज जो है वो डॉस को एक्सेस कराता है, यानी हम विंडोज में हैं तो डॉस भी फिर भी खोल सकते हैं। कोई कहेगा डॉस था तब विंडो का, कहिएगा कि सर ऐसा है
कि डॉस विंडोज को एक्सेस नहीं कराता है। हाथी जो है वो साइकिल खींच लेगा, लेकिन साइकिल जो है वो हाथी नहीं खींच पाएगा। ये कॉमन सेंस का चीज है ना। तो बस बात वही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका विंडोज का पूरा फिगर था। अब सवाल है कि सर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करें। अरे भाई इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक कैसा सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जिसको हम और आप यूज करते हैं, सुनिएगा, जिसको हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? हाँ, अब आप बोलेगा सर हम ड्राइंग करेंगे पेंट ब्रश में, है ना, पेंट ब्रश, तो सर ये क्या है? एप्लीकेशन है। सर आप कहिएगा सर हम व्हाट्सएप यूज करेंगे, ये क्या है सर? अरे आप यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन है। आप कहेंगे सर फेसबुक चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो क्या है? आप जो चीज यूज कर रहे हैं सबका सब क्या है? एप्लीकेशन है। और तीसरा होता है आपका यूटिलिटीज। ज्यादातर लोग तो कहेंगे दो ही तरह का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें कि एंटीवायरस वगैरह आता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है? एंटीवायरस वगैरह आता है। तो यार ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन है। पूछेगा सॉफ्टवेयर कितने तरह? दो तरह का। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और अच्छा, पहले कंप्यूटर में क्या जाना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन? किससे पूछे बताओ तो।